आसन ग्रहण कीजिए। जनाब आली, आज आप बिहार बैठ के जाएं। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है और कहा गया है कि नॉलेज इज पावर, आप कृपया यानी बैठ जाएं। ज्ञान ही माननीय शक्ति सदस्य, है। और माननीय इस वक्त सदस्य बोल रहे हैं। मैं समझता हूं 20 साल पुरानी सरकार, जिनको काम करने के बहुत सारे मौके मिले, एजुकेशन के सेक्टर में इसने क्या किया है, आईने में अपनी तस्वीर देखनी चाहिए। आज कई एजुकेशन के ताल्लुक से तहकीक करने वाली कई प्राइवेट एजेंसियों की रिपोर्ट है कि बिहार में आज भी क्लास 8 के बच्चों की तादाद तकरीबन 70% ऐसी है जो क्लास 5 की किताबें नहीं पढ़ पाते हैं। हुआ क्यों ऐसा माहौल है? इसलिए कि आपने शिक्षा जगत पर वो बमबारी की जिसके असरात आज दिखते हैं। मैंने 2008 में इसी सदन में कहा था, हिरोशिमा नागासाकी पे बमबारी हुई है, प्रदूषण कम हुआ है, सेहतमंद बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन बिहार की शिक्षा जगत पर आपने जो बमबारी की है, मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ी भी इस बीमारी से नहीं निकल पाएगी, जिसका साफ संकेत आज दिख रहा है। महोदय, प्राइमरी एजुकेशन का बुरा हाल है और हायर एजुकेशन तो चौपट कर दिया आपने। पटना यूनिवर्सिटी अब किसी गिनती की यूनिवर्सिटी नहीं रही है। साइंस कॉलेज को भी आपने दफना दिया और नतीजा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में 80% ग्रेजुएट, 80% इंजीनियर जो बाहर जाते हैं वो कहीं बहाली होने के लायक नहीं हो, उसके अंदर में क्षमता नहीं होती है। यूनिवर्सिटीज में आपने बहाल किए हैं, टीचर आपने बहाल किए हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन यूनिवर्सिटी में अभी भी जगह खाली पड़ी है। अभी हाल ही में बहाल किया है आपने। और यूनिवर्सिटी का जो मामला था, यूजीसी के इख्तियारात को भी सरकार ने, केंद्र ने छीन लिया। यूनिवर्सिटी का काम था एजुकेशन की मॉनिटरिंग करना, उनको डेवलपमेंट करना, उनका रिसर्च का काम करना। बिहार में रिसर्च की भी हालत खराब है महोदय। आज यूनिवर्सिटी में आज भी यूनिवर्सिटी एडहॉक चल रही है महोदय। माइनॉरिटी का एक भी वाइस चांसलर कहीं नहीं है महोदय। मगध जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी और महाजनों यूनिवर्सिटी में रूटीन वर्क हो रहे हैं महोदय। ये खेद का विषय है। इसके माने सरकार एजुकेशन के बारे में गंभीर नहीं है। खुदाबख्श लाइब्रेरी में जो एंशिएंट वर्ल्ड का पूरा वो है, एंशिएंट इंडिया का एक वो बहुत सारे वहां मखतूतात है, वहां पर उलूम मशरकी का मरकज है। वहां रवायती तौर पर कोई उर्दू और अरबी का स्कॉलर होता था, वहां से अरबी उर्दू के स्कॉलर को आपने खत्म कर दिया और वहां पर आपने संस्कृत के स्कॉलर को बहाल कर दिया। माइनॉरिटी एजुकेशन में आपकी इतनी दुश्मनी है कि उर्दू क्या मुसलमानों की जबान है? उर्दू प्रेमचंद की भाषा है, उर्दू गालिब की जबान है, उर्दू महेंद्र सिंह बेदी की जबान है और उर्दू पर आपने बमबारी की है। 2020 तक उर्दू कंपल्सरी सब्जेक्ट थी, लेकिन आपने नया मानक मंडल जो बहाली किया, आपने 6+1 का, आपने उसमें शिक्षक मैथ का दिया, साइंस का दिया, सोशल साइंस का दिया, हिंदी का दिया, इंग्लिश का दिया। मेरे बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे, मेरे बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे। बैठे नहीं बोले माननीय सदस्य, हम नहीं सर, हाउस बोर्ड में दिया जाए, मेरे बच्चे करेंगे, लेकिन मानक मंडल में 799 2020 के जरिए से आपकी बारी आई, उर्दू की मान्यता खत्म कर दी गया। बिहार में दूसरी राजभाषा है उर्दू। उर्दू को जिंदा रहने देना है या नहीं देना है, फैसला करना पड़ेगा। स्कॉलर ने कहा है कि किसी भी कौम को मारना चाहो, उसकी गर्दन पर तलवार मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो। मादरी जबान क्यों छीनना चाहते हैं? बिहार की दूसरी राष्ट्रभाषा है, इस पर आप उर्दू को कंपल्सरी सब्जेक्ट लाइए। हिंदी भी पढ़ेंगे बच्चे, उर्दू भी पढ़ेंगे, आप उसको लाइए। मदरसों का हाल आपने बुरा कर रखा है। 2459+1 के 1637 में से 204 का पेपर जमा है, आप उसको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। 1128 में लेब है, कोई लेब टेक्नीशियन बहाल नहीं किया। 2 टीचर रिटायर हो गए हैं, उनकी अंतरराशि आपने नहीं दी। मदरसे बच्चे को मिड डे मील आप नहीं दे रहे हैं। तालीम उम्र का जो टोला सेवक को ट्रांसफर कर दिया है। सर मेरा तो हाउस डिस्टर्ब रहा सर, तालीमी मरकज को बर्बाद कर दिया। एएमयू सेंटर के लिए सरकार प्रस्ताव भेजे, बीएड कॉलेज और लॉ कॉलेज खोले जाए। माइनॉरिटी के हॉस्टल्स में जो कि में पुलिस का कब्जा है, कोचाधामन में बने हुए हैं, आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है। सर ये मोहनबाड़ी हाई स्कूल को अपग्रेड किया जाए। सर ईद की छुट्टी, सर चांद पर ईद मनाते हैं हम, सर ईद के लिए एक दिन छुट्टी दीजिएगा। सर गया में कोई बहाल है सर, चांद आज निकला कि कल निकलेगा, वो कैसे करेगा? ईद की छुट्टी 2 दिन किया जाए महोदय। बीपीएम डीपीएम की बहाली को निरस्त कर दिया गया महोदय। टीआरई 4 को इम्तिहान लिया जाए सर, डोमिसाइल पॉलिसी बंद किया जाए और माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में टीचर बहाल किए जाए महोदय। और ये सरकार सुनिश्चित करे कि माइनॉरिटी को पढ़ने का हक है कि नहीं, ये बात करनी पड़ेगी महोदय। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।